लेकिन जयराम जी पहले आपके पास आ रही हूं। बड़ी चुनौती बनेगी यहां पर मायावती, अगर इन 10 सीटों पर भी वो उतरने का ऐलान वो कर ही चुकी हैं। प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, मुद्दा क्रीमी लेयर आरक्षण यही उठाने वाली है। पूजा जी देखिए, हम पहले भी मायावती जी और अखिलेश जी जब साथ लड़े थे तब भी हम उनके सामने लड़कर आए, और जब दोनों अलग अलग लड़ते रहे तब भी हम उनसे लड़ाई लड़ते रहे और जनता का विश्वास हासिल करते रहे। आज देखिए, ये जो बात हो रही है ना पीडीए की, जो कुछ प्रतिशत वोट इनको लग रहा है कि मायावती जी के झोली से खिसक कर उनके पास चला गया था, तो उस वोटों की स्थिति आज क्या है। तीन प्रमुख बातें हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। आज अभी जिस SC ST रिजर्वेशन को लेकर न्यायिक व्यवस्था ने जो कुछ कहा, उसको लेकर जो बात कही जा रही है, तो साफ तौर पर देश की जनता ने देखा और SC ST समाज के लोगों ने देखा कि सबसे पहले कैबिनेट के अंदर चर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा और लोगों ने उसको मान लिया। तब आए अखिलेश यादव जी, तब आए तेजस्वी यादव जी, और राहुल गांधी जी तो अभी तक कुछ बोले नहीं है। खड़गे साहब का उस पर जरूर बयान आया। तो आज जिस पीडीए की बात कर रहे थे उसमें डी को चुनाव के बाद ये भूल गए। अब आते अन्नदाता ए की बात ये कर रहे थे। अन्नदाताओं की स्थिति, इनकी सरकार है कर्नाटक में 1200 से अधिक किसानों की आत्महत्या की खबरें सार्वजनिक है, सभी चैनलों ने दिखाई। अब एक चीज बचता है, वो है परिवार, और परिवार के इर्द गिर्द इनकी राजनीति चलने वाली है। ये सब लोग देख रहे हैं। आज देखिए कि ये खटाखट वाली स्कीम लेकर के आए थे लोकसभा में, उसके बारे में क्या हुआ, उसका हश्र भी जनता ने देख लिया। हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, इनके एक नेता ने एक शब्द नहीं कहा। तो उत्तर प्रदेश की जनता, जो हिंदू भी हैं, जो दलित भी हैं, जो अन्नदाता भी हैं, वो तो देख रहे हैं ना इनका दोहरा चरित्र क्या है। ये चुनाव में लड़ने के समय बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लेकिन जब कुछ करने का समय होता है तो ये पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इस पीडीए वाली गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, उसका चरित्र 3 महीने में ही देश के लोगों के सामने, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन बातों का भी क्या हुआ ये सबने देख लिया। लेकिन आज इन 10 सीटों पर क्या हाल होगा भाई? अब इन 10 सीटों का हाल बताइए ना। 8 में 8 पार का नारा आप लगा रहे हैं, ये कैसे सफल होगा? पहले समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती आपके लिए थी, अब मायावती भी मैदान में उतर जाएंगी, तो कैसे अपने आपके गठबंधन की 5 सीटों को कैसे रिटेन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो 5 भी रिटेन अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है। आपके दर्शकों ने भी अभी देखा बसपा और सपा के बीच में किस प्रकार से बौखलाहट का माहौल था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो कहां पर किसको नुकसान होगा नहीं होगा, ये तो बौखलाहट से दिखाई पड़ता है। हम तो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और इसी कारण से हर समाज के अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि सबको उत्तर प्रदेश में गुंडा राज मुक्त शासन चाहिए, सबको उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लागू करने वाली सरकार चाहिए, सबको उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाली सरकार चाहिए, और सबको एक ऐसी सरकार चाहिए जो एक समान नजरिए से सबके ऊपर कार्रवाई करे। अगर विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई होती है तो बाकी किसी अन्य अंसारी के ऊपर और अहमद के ऊपर भी कार्रवाई होती है। ये नहीं कि अगर हमारे वोट बैंक का मसला है तो हम किसी गलत कानून के समर्थन में भी खड़े हो जाएंगे। वक्त को लेकर के समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस जब बुलडोजर एक्शन को वापस लेना पड़ जाए, सरकार और संगठन में समन्वय की उसी पर सवाल खड़े हो जाएं, तो ऐसे में ये भी तो जनता के सामने है ना जयराम विप्लव, ये तमाम परिस्थितियां। सवाल खड़े करने वाले अब जो हमारे विपक्ष में है, जिनको ये पच नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2-2 बार सरकार कैसे बन सकती है, देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार कैसे बन सकती है, वो तो इन बातों में लगे ही रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और किस तरह से काम करती है, ये देश के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रियंका जी जरा आप क्लियर कीजिए।